बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। बल कई तरीके का होता है, शारीरिक बल, आर्थिक बल, राजनीतिक बल। जिस भी बल में हम सक्षम हैं, जो हमारे पास में सामर्थ्य है, उस बल का हम प्रयोग पीड़ितों की रक्षा के लिए, उनकी सहायता के लिए करें। बल मिला है तो बल बनो सबके लिए। अगर हम किसी भी बल में सक्षम हैं, हमारे पास सामर्थ्य है, तो उस बल का प्रयोग हमें पीड़ितों की सहायता के लिए करना चाहिए, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। जिसको भी ज़रूरत है, जो संकट में हैं, जो पीड़ा में हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए हमें अपने सामर्थ्य का प्रयोग करना चाहिए। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वह सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। बच्चों, हम सबको अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमारे जीवन का कुछ लक्ष्य नहीं होगा, कोई मंजिल नहीं होगी, तो हम कभी भी सही जगह नहीं पहुंच सकते। यानी हम जो चाहते हैं उसको हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आधे रास्ते से ही हम आगे आए संकटों से घबराकर वापस चले आएंगे, क्योंकि हमको हमारी मंजिल का पता ही नहीं होगा। और जब हमारा एक लक्ष्य होगा, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें जितनी भी बाधाओं का सामना करना होगा, हम करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जो अपने मंजिल को हासिल करता है, अपने सारे बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ता है, वही एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठता है और वो अपना इतिहास स्वयं ही रचता है, अर्थात पूरी दुनिया में अपना नाम कर जाता है। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। प्रीति अर्थात प्रेम। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है। गीत की राह पर चले आओ। प्रीति की राह पर चले आओ अर्थात प्रेम की राह पर चलो, सद्भावना के मार्ग पर चलो, मानवता के रास्ते पर चलो, और यही जीवन की नीति है, यही जीवन का नियम है। यह सद्भावना का मार्ग किसी एक का नहीं है, हम सबका है। और गीत की राह पर चले आओ, जो उस सद्भावना के मार्ग पर चलता है, उसी का जीवन सफल होता है। तो बच्चों, हमको अपने जीवन को एक सार्थक जीवन बनाना है, सफल जीवन बनाना है। इसलिए हमें गीत की राह पर अर्थात प्रेम के, सद्भावना के मार्ग पर आगे बढ़ना है। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। त्रिलोचन जी कहते हैं कि आज का जीवन जो इतना संघर्ष भरा है, आज की महंगाई में, आज के संकट भरे जीवन में अकेले जीवन यापन करना किसी एक के बस की बात नहीं है। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उन पहियों में से अगर एक का भी बैलेंस बिगड़ जाए तो गाड़ी आगे नहीं चल पाती है। उसी प्रकार स्त्री और पुरुष जीवन रूपी गाड़ी को चलाने वाले दो पहिए हैं, और आज साथ निकलेंगे नर नारी। आज नर और नारी अर्थात स्त्री और पुरुष साथ निकलेंगे, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। जो भी जीवन में बाधाएं हैं, जो संकट हैं, उनका डटकर मुकाबला स्त्री और पुरुष मिलकर करेंगे। दोनों संगी हैं और सहचर हैं, क्योंकि दोनों साथी हैं, एक दूसरे के मित्र हैं। आज की नारी और आज का नर अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर एक नए इतिहास का निर्माण करेंगे। अंतिम पंक्तियां हैं। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यों अतीत का भी गीत अच्छा था। वर्तमान कहता है
यानी हम लोग कहते हैं अपने पूर्वजों के लिए कि उनका जीवन बहुत ही अच्छा था, अर्थात वो आसानी से जीवन यापन करते थे। आज का जीवन बहुत कठिन हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही कठिन आज का जीवन है, उसी प्रकार कठिन अतीत का भी जीवन था। प्राण के पथ का मीत अच्छा था, अर्थात जो भी संगी साथी थे वो अतीत के जो हमारे पूर्वज थे, उनका भी जीवन हमारी ही तरह था। और गीत मेरा भविष्य गाएगा, यों अतीत का भी गीत अच्छा था। यानी हमारा अतीत भी अच्छा था, वर्तमान भी अच्छा है और भविष्य भी अच्छा होगा। यह त्रिलोचन जी की कामना है हम सबके लिए। तो इस प्रकार इस पाठ में, इस कविता में त्रिलोचन जी ने हमको आशावाद जो हमारे मन में जगाया है, या जो नया दृष्टिकोण प्रदान किया है जीवन को देखने का, जीवन यापन करने का, या फिर जीवन जीने का, उसे अपनाते हुए हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे और अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। इसी के साथ हम इस पाठ का समापन करते हैं।